जय जिनेन्द्र साहब। तप तपस्या तो जरूर करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए, लेकिन कब? जब पेट खराब हो गया हो, हमें अजीर्ण हो गया हो, आफरा चढ़ गया हो, शरीर शुद्धि करनी हो, तो जरूर 1, 2, 5, 10, 15 उपवास निर्जल या जल सहित या जूस पर कथनी और करने की समानता पूर्वक करना ही चाहिए। उससे क्या होगा? शरीर की शुद्धि भी होगी और पुण्य का उपार्जन भी होगा। बाकी दूसरा रास्ता यह है तप तपस्या करने का कि जब आपको किसी कारण से, रोज तो भोजन मिल ही रहा है अच्छी तरह से 3-4 बार, किसी कारण से कभी भोजन नहीं मिले, 1 टाइम 2 टाइम, पूरा दिन या 2 दिन भी नहीं मिले किसी कारण से, उस समय आप मान ले आज उपवास है, आयम्बिल है, तपस्या है, एकासन है या बेल्ला है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने किया था, उन्होंने तपस्या नहीं की थी। आप मान लें कि हाँ मैं तपस्या कर रहा हूं, क्यों कि आपके उदय कर्म के अनुसार आपको भोजन नहीं मिल रहा है। तब आपको समता, समभाव और संयम में रहना चाहिए ताकि आत्मविशुद्धि हो। उस समय यदि आप समता, समभाव और संयम नहीं रहेंगे तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हो जाएगा और पापों का बंध होगा। किसी पर दोष दे देंगे, उस निमित्त के कारण मुझे भोजन नहीं मिला, तो पापों का बंध होगा। ये 2 तरीके हैं तपस्या करने के। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है तपस्या करने का। अभी जो तपस्या हो रही है वो तो नए सिरे से नए नए तप खड़े करके की जा रही है। इस 5वें आरे में, पंचम काल में, कलयुग है भाई मेरे। इसमें तो डर, भय, चिंता, तनाव से सिर रूपी तपेलिया मनुष्यों की तपी हुई तो रहती है, फिर नए सिरे से नए नए तप खड़े करके इस सिर रूपी तपेली को और ज्यादा क्यों तपाना? बात को समझने की जरूरत है। हमारे तीर्थंकरों ने भगवान ऋषभ से लगाकर महावीर स्वामी तक किसी ने भी, कोई भी, कभी भी बाहरी तप तपस्या नहीं की और नहीं करवाई। हाँ, अंतर तप आप कर सकते हैं। जब आपको भोजन नहीं मिले तब आप संयम रखें, समता रखें, संभाव रखें, उससे आत्म विशुद्धि होगी। बाकी कथनी और करनी की असमानता पूर्वक जो तपस्या करेंगे, बाहर से दिख रही तपस्या कर रहे हैं और अंदर भाव है, मान सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो ये असमानता होगी। कथनी और करनी की असमानता पूर्वक जो तपस्या करेंगे तो मान कषाय और आदि सारे चारों कषाय आ जाने से अधोगति का कारण बनेंगे। जय जिनेन्द्र।